हरे कृष्ण, मैं संजय। और क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से मुलाकात की है जो किसी को कभी परेशान नहीं करता, जो कभी किसी से परेशान नहीं होता, जो खुशी और दुख दोनों को एक जैसी शांत गरिमा से वहन करता है? आज कृष्ण हमें बताते हैं कि वही उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। अध्याय 12 भाग 3, प्रिय भक्त के गुण, दृश्य 15 से 12-20 तक। चलिए साथ मिलकर कदम रखते हैं। हो प्रस्तावना। एक दिव्य जीवन की सुगंध। दृश्य संवाद थमकर सन्नाटे में बदल गया है। युद्ध क्षेत्र जो कभी तनाव से गूंज रहा था, अब आकाश और पृथ्वी के बीच लटका हुआ प्रतीत होता है। अर्जुन अब प्रश्न नहीं करता, वह खुले मन से ग्रहणशील होकर सुनता है। कृष्ण की आवाज भी कोमल हो गई है। भगवान जिन्होंने ज्ञान, कर्म, ध्यान और समर्पण का उपदेश दिया है, अब परिवर्तन की बात करते हैं। वह परिवर्तन जो तब होता है जब ये शिक्षाएं वास्तव में मनुष्य के हृदय में समा जाती हैं। तब कृष्ण अपने सबसे प्रिय भक्तों के प्रत्यक्ष गुणों, जिन्हें लक्षण कहते हैं, का वर्णन करते हैं। ये बाहरी संकेत नहीं है जैसे कि वस्त्र, रीति रिवाज या पदवी। ये आंतरिक गुण हैं जो आध्यात्मिक परिपक्वता को प्रकट करते हैं। निर्भयता, अहिंसा, संतोष, विनम्रता और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम। वे पूर्णता की छवि नहीं बल्कि शांति की छवि प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में इतना लीन है कि न अपमान, न प्रशंसा, न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता उसे विचलित कर सकती है। यही योग का जीवंत रूप है। जीवन से विमुख होना नहीं बल्कि जीवन के साथ पूर्ण सामंजस्य। कृष्ण बताते हैं कि भक्ति एक भावना नहीं बल्कि चेतना की एक अवस्था है। जब ईश्वर के प्रति प्रेम परिपक्व होता है तो वह समस्त सृष्टि के प्रति करुणा के रूप में उमड़ पड़ता है। सच्चा भक्त दूसरों के लिए आश्रय बन जाता है। अराजकता में शांति, भ्रम में प्रकाश और विभाजन में प्रेम का स्रोत। अर्जुन, जो कभी बेचैन और अनिश्चित थे, अब इस बात की सच्चाई को महसूस करने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि आदर्श भक्त दूर नहीं है, यह हर सच्चे साधक के भीतर ही निहित नियति है। अब ये श्लोक हमारे लिए दैनिक जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ परिभाषित करते हैं। दिखावे से भरी और मतों से विभाजित इस दुनिया में सच्ची आध्यात्मिकता चरित्र के माध्यम से शांतिपूर्वक चमकती है। एक सच्चा भक्त न तो पहचान चाहता है और न ही प्रशंसा। उनकी शांति मौन होती है लेकिन संक्रामक होती है। वे क्रोध के बजाय धैर्य, आलोचना के बजाय समझ और प्रतिक्रिया के बजाय स्थिरता के साथ जीवन जीते हैं। कृष्ण की शिक्षा शाश्वत है। ज्ञानोदय किसी चीज से मुक्ति नहीं है बल्कि यह भावनात्मक विकास है। भक्ति का प्रमाण यह नहीं है कि आप किसकी पूजा करते हैं, बल्कि यह है कि चुनौतियों का सामना करते समय आप कैसा व्यवहार करते हैं। इसके बाद आने वाला प्रत्येक श्लोक इन दिव्य गुणों को धीरे धीरे ईमानदारी से, जागरूकता और समर्पण के माध्यम से विकसित करने का निमंत्रण है। मुख्य बिंदु सच्ची भक्ति अनुष्ठानों में नहीं बल्कि प्रकाश, करुणा, शांति, विनम्रता और प्रेम में निहित है। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो ईश्वर स्वयं को आप में पहचान लेता है। दृश्य 12-15 दुनिया से अविचलित। दृश्य जो न तो प्रसन्न होता है, न ही घृणा करता है, न ही दुखी होता है, न ही इच्छा करता है, जो भले और बुरे का त्याग करता है और भक्ति से परिपूर्ण है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तब कृष्ण इस सूची की शुरुआत पूर्ण संतुलन के चित्र से करते हैं। सच्चा भक्त संवेदनहीन नहीं बल्कि मुक्त होता है, भावहीन नहीं बल्कि एकाग्र चित्त होता है। सुख और दुख आ सकते हैं लेकिन वे उसकी शांति को नियंत्रित नहीं करते। प्रशंसा या निंदा हो सकती है लेकिन वे शांत जल की लहरों की तरह गुजर जाते हैं। अच्छाई और बुराई का त्याग का अर्थ है निर्णय के द्वंद्व से ऊपर उठना। भक्त नैतिक अभिमान से नहीं बल्कि आंतरिक सामंजस्य से कार्य करता है। वह न तो पुरस्कार की लालसा रखता है और न ही दंड से भयभीत होता है। वह प्रेम से प्रेरित होकर कार्य करता है। अर्जुन इस बात को गहराई से समझते हैं। उन्होंने विजय और निराशा दोनों के चरम अनुभवों को जिया है। अब कृष्ण उन्हें मध्यम मार्ग सिखाते हैं। परिणामों की चिंता करने के बजाय ईश्वर में विश्राम करने से मिलने वाली शांति। अब यह श्लोक आधुनिक हृदय को सीधे संबोधित करता है। हम लगातार समाचारों, लोगों और परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हुए भावनात्मक उतार चढ़ाव में जीते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता परिवर्तनशीलता के बीच स्थिरता है।
जब मन सफलता और असफलता, लाभ और हानि जैसे विपरीत भावों से चिपटना छोड़ देता है, तब शांति अविचलित हो जाती है। ऐसी संभव उदासीनता नहीं बल्कि महारत है। यह भावनाओं के वश में हुए बिना महसूस करने की स्वतंत्रता है। मुख्य बिंदु: सच्चा भक्त अराजकता में भी शांत रहता है, बिना किसी कारण के आनंदित रहता है और कर्म के बंधन से मुक्त होता है। शांति उनकी स्वाभाविक अवस्था है। दृश्य 12:16 निर्दोष, पवित्र और बुद्धिमान। दृश्य: जो संसार से विचलित नहीं होता, और जो संसार से विचलित नहीं होता, जो आनंद, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तब यहाँ कृष्ण की वाणी में फुसफुसाहट जैसी कोमलता और शाश्वतता का गहरा भाव समाहित है। वे उस भक्त का वर्णन करते हैं जो अस्तित्व के साथ सामंजस्य में रहता है, जिसकी उपस्थिति से कोई अशांति नहीं होती और जो बाहरी अराजकता से अप्रभावित रहता है। ऐसा व्यक्ति कमल के समान होता है, जल में जड़ जमाए हुए भी जल से अछूता। संसार का शोर उनके आंतरिक मौन को प्रभावित नहीं करता। उनका आनंद घटनाओं पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ईश्वर से जुड़ाव से उत्पन्न होता है। अर्जुन के लिए यही आदर्श योद्धा संत है, पूर्णतः कर्म करते हुए भी आंतरिक रूप से शांत रहना। सच्चा योगी युद्ध हो या शांति, दोनों ही परिस्थितियों में समान आंतरिक शांति के साथ रह सकता है। अब यह शिक्षा औषधि के समान प्रतीत होती है। हम में से कई लोग भावनात्मक रूप से अस्थिर अवस्था में जी रहे हैं और अपने आसपास की हर स्थिति, राय या ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शक्ति शांति में निहित है। दुनिया की चिंताओं से मुक्त रहना अलगाव नहीं है, इसका अर्थ है आंतरिक स्थिरता। ऐसे लोग दूसरों के लिए सहारा होते हैं, उनकी चुप्पी घावों को भरती है, उनकी उपस्थिति आश्वस्त करती है और उनका विश्वास संशय में डूबे लोगों को स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान केंद्रित करें, किसी को परेशान न करें और न ही खुद परेशान हों, यही दिव्य शांति है। शांति में इतने स्थिर रहें कि आपके आसपास की दुनिया को भी शांति मिले। दृश्य 12:17 संतुलित भक्त। दृश्य: जो न तो अपेक्षा रखता है और न ही द्वेष रखता है, जो शुद्ध, कुशल, निष्पक्ष और अविचलित है, जो सभी कार्यों का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तब कृष्ण अब उस भक्त की परिपक्व समर्पण भावना को प्रकट करते हैं, जो न तो जीवन को एक निश्चित तरीके से जीने की मांग करता है और न ही उसके न होने पर विरोध करता है। वे बिना आसक्ति के कर्म करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं और बिना किसी चिंता के विश्राम करते हैं। कार्यों का त्याग करना आलस्य नहीं है, इसका अर्थ है नियंत्रण से मुक्ति। अहंकार की महत्वाकांक्षा, तुलना, अभिमान जैसी भावनाएं लुप्त हो जाती हैं और जो शेष रह जाता है वह है सरल अस्तित्व। अर्जुन को यह एहसास होता है कि यही संपूर्ण योग का चरम बिंदु है। वह योद्धा जो कभी कर्मों के प्रति आसक्त रहता था, अब इच्छा के लिए नहीं बल्कि केवल कर्तव्य के लिए कार्य करना सीखता है। अब इस भाग दौड़ भरे और प्रतिस्पर्धी माहौल में यह श्लोक सफलता की नई परिभाषा देता है। सच्चा कुशल व्यक्ति वह नहीं है जो अधिक काम करता है, बल्कि वह है जो स्पष्टता और शांति के साथ सही ढंग से काम करता है। चिंतित न होना उदासीनता नहीं है, यह आस्था से उत्पन्न ज्ञान है। कृष्ण का भक्त कर्म से भागता नहीं बल्कि उसे रूपांतरित कर देता है। प्रत्येक कर्म को निसंकोच, बिना अभिमान या दबाव के अर्पण के रूप में किया जाता है। ऐसा व्यक्ति सहजता और शांत सौंदर्य से परिपूर्ण होता है, मानो उसने जीवन से सामंजस्य स्थापित कर लिया हो। मुख्य बिंदु: अपेक्षाएं कम रखें, प्रेम अधिक करें और नियंत्रण छोड़ दें। जिस क्षण आप जीवन से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की मांग करना बंद कर देते हैं, जीवन आपको आशीर्वाद देना शुरू कर देता है। दृश्य 12:18 मित्र और शत्रु दोनों समान। दृश्य: जो मित्र और शत्रु, मान सम्मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में एक समान रहता है और जो आसक्ति से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तब कृष्ण उस आत्मा का वर्णन करते हैं जिसने द्वैत को पार कर लिया है। सच्चा भक्त अब स्तुति और निंदा, सुख और दुख, सफलता और असफलता के बदलते तराजू के अनुसार नहीं जीता। चाहे संसार उन्हें अपनाए या अस्वीकार करे, वे आंतरिक रूप से शांत और दिव्य संतुलन में स्थिर रहते हैं।
अर्जुन के लिए यह एक चुनौती और एक जागृति दोनों है। एक योद्धा के रूप में वह आलोचना की पीड़ा, विजय के रोमांच और हार के दर्द से भलीभांति परिचित है। कृष्ण अब उससे इन विपरीत भावनाओं से ऊपर उठकर अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़ने और मित्र और शत्रु दोनों में एक ही दिव्यता देखने का आग्रह करते हैं। यही सर्वोच्च स्वतंत्रता है, जब कोई बाहरी परिस्थिति आपकी शांति को निर्धारित नहीं कर सकती। अब आधुनिक जीवन में हम दोहरी भावनाओं से घिरे रहते हैं। स्वीकृति पाने की चाह, अस्वीकृति का भय, सुख की खोज और असुविधा से बचने की कोशिश। लेकिन ये विपरीत भावनाएं एक ही भ्रम के दो पहलू हैं। निर्भरता। कृष्ण की शिक्षा हमें भावनात्मक गुलामी से मुक्ति दिलाती है। जब आप दूसरों से मान्यता पाने की चाह छोड़ देते हैं तो आप वास्तविक जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जब आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो आप शांति से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। जो भक्त मित्र और शत्रु दोनों के साथ एक समान व्यवहार करता है, वह करुणा से विरक्त नहीं होता, बल्कि अहंकार से विरक्त हो जाता है। ध्यान केंद्रित करें, दुनिया घूमती रहेगी, आप स्थिर रहें। जब प्रेम आपका केंद्र बन जाता है तो प्रशंसा और निंदा अपनी शक्ति खो देते हैं। दृश्य 12:19 मौन शक्ति। दृश्य। जो मौन रहता है, जो कुछ भी आता है उससे संतुष्ट रहता है, जिसका कोई निश्चित घर नहीं होता, जो स्थिर मन वाला और भक्ति से परिपूर्ण होता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। तब कृष्ण का वर्णन अब लगभग काव्यात्मक हो जाता है। सच्चा भक्त मौन इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते, बल्कि इसलिए कि उसका मन शांत होता है। उसका मौन उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। वे जो कुछ भी आता है उससे संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे हर चीज़ को कृपा मानते हैं, चाहे वह सुखद हो या दुखद। उनका कोई स्थायी घर नहीं है, भौतिक अर्थ में नहीं बल्कि आसक्ति के अर्थ में। उनका निवास भीतर ईश्वर के हृदय में है। ऐसा व्यक्ति स्थिर मन का होता है, क्योंकि वह तनाव में नहीं बल्कि भरोसे में जीता है। उसकी भक्ति मुखर नहीं होती बल्कि शांत, स्थिर और पूर्ण होती है। अब यह श्लोक आधुनिक युग की आध्यात्मिक परिपक्वता को पूर्णतया व्यक्त करता है। अभिव्यक्ति, शोर और आत्म प्रचार के प्रति आसक्त इस संसार में कृष्ण मौन, सादगी और समर्पण की प्रशंसा करते हैं। सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वह नहीं है जो अनुयायियों को एकत्रित करता है, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति ही उपचार करती है। यह पलायनवाद नहीं बल्कि अहंकार रहित सहभागिता है। जब आप आंतरिक शांति से जीते हैं तो आप संसार में बिना उसके प्रभाव में आए कार्य कर सकते हैं। आप सर्वत्र विद्यमान होते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से स्वतः स्फूर्त होते हैं। मुख्य बिंदु शांत रहना, पीछे हटना नहीं है, यह शक्ति को समाहित करना है। शांत हृदय का प्रभाव शोरगुल वाले मन से कहीं अधिक गहरा होता है। दृश्य 12:20 परम भक्त। दृश्य। जो लोग भक्ति के इस अमर धर्म का पालन करते हैं, जो मुझ में आस्था और प्रेम रखते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तब कृष्ण प्रेममय आशीर्वाद के साथ अपने उपदेश का समापन करते हैं। वे घोषणा करते हैं कि भक्ति का मार्ग ही अमृतम धर्म है, अमर मार्ग है। जो लोग निष्ठा और श्रद्धा से इस मार्ग पर चलते हैं, वे उनके अपने बन जाते हैं। अर्जुन के लिए यह अब तक की उनकी संपूर्ण यात्रा का चरम बिंदु है। अध्याय 1 में भ्रम से लेकर अध्याय 11 में समर्पण तक अब वे समझ गए हैं, जीवन का उद्देश्य विजय या नियंत्रण नहीं बल्कि मिलन है। सच्ची विजय शत्रुओं पर नहीं बल्कि अहंकार पर है। कृष्ण यह नहीं कहते कि उन्हें महान योगी, सबसे बुद्धिमान विद्वान या सबसे बलवान योद्धा प्रिय हैं। वे कहते हैं वह जो प्रेम करता है। यही दिव्य उलटफेर है, स्वर्ग बल से नहीं बल्कि समर्पण से प्राप्त होता है। अब इस खंडित संसार में यह श्लोक एक उपचारक सत्य है। आस्था और प्रेम पुराने जमाने के गुण नहीं हैं, बल्कि ये आधुनिक चिंता की औषधि है। सच्चे प्रेम से भरा हृदय निर्भीक हो जाता है और गहरे विश्वास से परिपूर्ण मन मुक्त हो जाता है। भक्ति एक भावना नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। आप इसे कहीं भी जी सकते हैं, दफ्तर में, घर पर, एकांत में या सेवा में। कृष्ण का अंतिम संदेश धर्म के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है, आत्मा और स्रोत के बीच जीवंत संबंध के बारे में है। मुख्य बिंदु प्रेम ही अंतिम योग है। जब आपका हृदय आस्था से धड़कता है और आपके कर्म प्रेम से प्रेरित होते हैं, तब आप शाश्वतता में निवास करते हैं।
समापन सारांश। प्रियतम का प्रियतम। दृश्य संवाद में नरमी आती है। कुरुक्षेत्र का वातावरण बदल जाता है, मानो युद्ध क्षेत्र ही एक मंदिर बन गया हो। अर्जुन खड़ा है, अब न कांप रहा है, न ही कोई सवाल कर रहा है। वह समझ गया है कि कृष्ण की सच्ची उपस्थिति केवल उस दिव्य रूप में ही नहीं है जिसे उसने देखा था, बल्कि उस शांति में भी है जिसे वह अब अपने भीतर महसूस कर रहा है। तब इन अंतिम श्लोकों 12-15, 12-20 के माध्यम से कृष्ण ने सिद्ध भक्त का जीवंत चित्र प्रकट किया है। ये व्यक्ति संसार से विचलित नहीं होता। 12-15 निर्दोष और अंतर्मुखी होता है। 12-16 संतुलित और निस्वार्थ होता है। 12-17 सभी के प्रति संभव रखता है। 12-18 मौन और संतुष्ट रहता है। 12-19 और प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण होता है। 12 यह कोई असंभव आदर्श नहीं है, बल्कि प्रत्येक सच्चे हृदय का भाग्य है। ये गुण केवल प्रयास से ही नहीं, बल्कि समर्पण से उत्पन्न कृपा से प्राप्त होते हैं। ईश्वर से जितना अधिक प्रेम होता है, उतना ही वह उनके समान शांत, दयालु और विशाल बन जाता है। कृष्ण की अंतिम शिक्षा जीवन से भागने की नहीं, बल्कि उसमें पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने की है। सच्चा भक्त संसार से विमुख नहीं होता, बल्कि उसमें एक शांत आशीर्वाद बनकर विचरण करता है। उनकी उपस्थिति मात्र से शांति मिलती है, उनकी आंखों में समझ झलकती है, उनके शब्द उपचार करते हैं, उनके कर्म एकता स्थापित करते हैं। अब आधुनिक साधकों के लिए ये श्लोक भावनात्मक और आध्यात्मिक निपुणता के लिए एक मार्गदर्शक है। सच्ची आध्यात्मिकता शोरगुल वाली, विशिष्ट या नाटकीय नहीं होती। यह कोमल, समावेशी और स्थिर होती है। दुनिया कामयाबी को उपलब्धियों से मापती है, कृष्ण इसे संभव से मापते हैं। दुनिया ख्याति की चाह रखती है, कृष्ण विनम्रता को महत्व देते हैं। दुनिया दूसरों को प्रभावित करना चाहती है, भक्त सेवा करना चाहता है। हर पीढ़ी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो प्रेम से बच्चों का पालन पोषण करने वाली माताएं, अहंकार रहित मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक, शांतिपूर्वक सेवा करने वाले चिकित्सक और सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले साधक होते हैं। ये सभी कृष्ण के प्रिय भक्तों के आधुनिक स्वरूप हैं। वे मुकुट या वस्त्र नहीं धारण करते, वे शांति धारण करते हैं, और वे जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ ईश्वर की उपस्थिति होती है। मुख्य बिंदु सच्चे भक्त की पहचान बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक कृपा में होती है। जब हृदय शांत, प्रेममय और निर्भय हो जाता है, तब ईश्वर उसमें निवास करते हैं, और ऐसे हृदय के माध्यम से संसार अपनी दिव्यता को याद करता है। यह दृश्य यहाँ समाप्त होता है, लेकिन आज कृष्ण ने जो चित्र बनाया वह हमारे साथ रहता है। स्थिर, मुक्त, कोमल, अडिग, कोई दूर का आदर्श नहीं, बल्कि एक जीती जागती संभावना। अगले दृश्य तक हरे कृष्ण।